ओके, आई एम राफिया और मैं यहीं से हूँ, दरियागंज से आई हूँ, ठीक है। और मैं लास्ट टाइम 20th को आई थी, जब प्रोटेस्ट, जो मेन प्रोटेस्ट वाला दिन था उस दिन आई थी। एंड 8:30 पे यहाँ आ गई थी मैं, और 12:30 पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा केओस हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इट्स नॉट सेफ टू बी हेयर, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा दोस्त थे नहीं, मेरे 1-2 ही फ्रेंड्स थे और कोई जेंट्स भी नहीं था हमारे साथ, तो हमें थोड़ा सेफ नहीं लगा। तो वी लेफ्ट बिफोर ऑल दैट शिट हैपेंड, जो हो रहा था, लाठी चार्ज वगैरह और जो गैस वगैरह छोड़ रहे थे, वो उस सब चीज़ों से पहले मैं निकल गई थी। पर उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा दैट वी शुडंट बैक अप, तो इसलिए आज मैं दोबारा आई हूँ। एंड माई सिस्टर ऑल्सो वॉन्टेड टू जॉइन ऑल दिस बिकॉज आप बता रही थी कि आपने नीट का पेपर दिया। लास्ट ईयर दिया था मैंने नीट का एग्ज़ाम, और लास्ट ईयर तो बहुत टफ एग्ज़ाम आया था, आउट ऑफ सिलेबस था बहुत ज़्यादा 2025 में, तो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा तब। यहाँ आने की आपका प्राइमरी वजह क्या है? प्राइमरी वजह ऐसे है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द ओनली रीज़न टू गवर्नमेंट को थोड़ा सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट फेस करेगी इन सब चीज़ों को। और ऑब्वियसली एज अ यूथ, एज अ पार्ट ऑफ अ यूथ, आई थिंक इट्स माई वेरी बेयर मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आपका यहाँ आना, आपका लगता है कि वो बेयर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपका? वी कैन डू एट लीस्ट दिस मच, क्योंकि ऑब्वियसली वी कांट गो एंड फाइट विद देम, है ना, जैसे बॉर्डर पे जाके इतना, लेकिन ऐसे यूथ हम इतना तो कर सकते हैं हमारे फ्यूचर गुड के लिए, कि जो भी चेंज आएगा हमारे लिए ही बेहतर होगा आगे फ्यूचर में, अगर हमारे एजुकेशन में कुछ चेंज आएगा तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर अस। ये आपकी बहन है? नाम क्या है? मेरा नाम फारिया है, मैं 11th ग्रेडर हूँ। एंड मतलब सब कह रहे थे कि नीट का एग्जाम है, सो व्हाई आर यू कमिंग फॉर द प्रोटेस्ट? इट डजंट मैटर, मैं आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम इज सो राइट नाउ कि हमें आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा इस चीज़ के लिए? ये चीज़ कब से चली आ रही है, अब जाके भी आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे? पेरेंट्स को पता है? यस, पेरेंट्स कल आए थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। लाइक मेरी मम्मी को बहुत वो था कि उनको जर्नलिस्ट बनना था, बट इतना हो नहीं पाया उनका, दैट्स वाई। तो वो कल आए थे इंटरव्यू देने, एंड उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग भी जाओ। मम्मी ने कहा कि आप लोग भी जाइए? यस यस। और आप माय नेम इज़ माहिन, और मैं अभी रिसेंटली 11th में ही हूँ, और मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। सो मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था बहुत, मेरी फैमिली ने भी मना करा कि आप नहीं जाओ, इट्स नॉट सेफ राइट हियर, और अगर आप हिजाब करके जाओगे तो स्पेशली वो लोग आपको टारगेट करेंगे। सो आई वाज लाइक नहीं, हमें जाना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम अभी आगे हमें जाके नीट नहीं देना, पर एटलीस्ट हमें जेईई देना है, तो वो पेपर भी लीक हो सकता है, तो हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जब आप लोग आप 20 को आए थे? नहीं, ये आई थी, तो जब इसके बारे में पढ़ा कि यहाँ पे क्या हुआ है, पुलिस ने मारा, क्या फील किया? बहुत ज़्यादा अनफेयर फील हुआ। लाइक हम तो यहाँ पे इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों लाठी चार्ज उठा रहे हो, आप लोग क्यों टेयर गैस के वो फेंक रहे हो? लाइक जब कोई बंदा अपने लिए आवाज़ उठा रहा है तो आप फिर ये डेमोक्रेटिक कैसे हुई? ये तो डिक्टेटरशिप कर रहे हो ना आप, अगर आप हमारी नहीं सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता, मुझे बहुत एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट से ये सब, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जब हक के लिए खड़े होते हैं तो उनको दबाया ही जाता है, तो बहुत एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होंगी। और हमें थोड़ा और, मुझे ऐसा लगता है, प्रिपेयर होना चाहिए था प्रोटेस्ट के लिए। हमें इतना पीसफुल भी नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए था कि अगर ना पुलिस हम पे बैकफायर करेगी तो वी हैव टू टेक अ स्टेप। अगर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मान लीजिए ये वीडियो उन तक पहुंच जाता है, कोई संदेश है उनके लिए आप लोगों का? आज सच तो कुछ नहीं है, बट अगर हमारा जैसे पेपर्स लीक हो रहे हैं और अगर वो नहीं हुए तो उससे बहुत फ़ायदा है हमारे यूथ को और हमारे आगे जनरेशन्स को, बिकॉज जब तक पेपर लीक होता रहेगा तो डॉक्टर्स फिर आएंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। लाइक बेसिकली तो यही है। धर्मेंद्र प्रधान के खुद जो बच्चे हैं वो अब्रॉड पढ़ने गए हैं, एज मच एज आई नो, वहाँ पर दे आर गिविंग देयर किड्स इतनी अच्छी एजुकेशन और उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा मिल रही हैं, बट ना व्हाट दे आर डूइंग इन आवर ओन कंट्री, वहाँ पे स्टूडेंट्स को ना अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ढंग के पेपर तक नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, ना क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, और अपने बच्चों के लिए दे वांट एवरीथिंग गुड। तो दिस इज ऑल द थिंग, एंड आई गेस इसको भाई रिजाइन पता है कि इंडिया में कैसी एजुकेशन है, दैट्स वाई उन्होंने अपने बच्चों को अब्रॉड भेज दिया कि बाहर जाके तुम सेटल हो, पढ़ो। मतलब उन्होंने हमारी जिंदगी को ऐसा खेल समझ रखा कि कुछ भी कर दो, पेपर लीक करो, इतने ज़्यादा हर 3 सेकंड में रेप हो रहा है, भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, जस्टिस मांगते रहते, कैंडल मार्च होता है उसमें कुछ नहीं हो रहा, एक प्रोटेस्ट के उठा दिया उसमें तुम लोगों को इतना वो हो रहा है कि इनको डांटिए, लाठी चार्ज मारो, ये करो वो करो, ये तुम्हारी गवर्नमेंट है, ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है। 20 जुलाई गर्ल्स वर ट्रीटेड वेरी अनफेयरली, जो कि नहीं होना था, और छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को मारा गया है।
एंड वीडियोस तक हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं कहा है। FIR हुई है कोर्ट में, पर कोर्ट ने मना कर दिया कि आप हमें बीच में मत लाओ। क्या यूथ को, कई लोग कहते हैं यूथ को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, छोटे मतलब ये क्या आपको यूथ वाले लग रहे हैं 18 होते तो हमको वोट देने, तो हम तुम्हें खुद की मर्जी से चूज करेंगे ना। कोई तो स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ही फ्यूचर है आगे, जो आगे की हमारी बड़ी जनरेशन है उनका तो हो गया, उन्होंने वोट दे दिया, कर दिया सोसाइटी को, अब हमें जो भी फेस होगा फेस हमें ही करना है आगे जाके। तो ऑब्वियसली यूथ इज द वन हु शुड स्टैंड फॉर ऑल दिस थिंग्स। और आपको लगता है कि यूथ को पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए? होना चाहिए। जो पहले की जनरेशन है, दे जस्ट एक्सेप्ट द स्लेवरी, वो उनके जो वो बोलते हैं वो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, और जो यहाँ पे रियलिटी, जिनको रियलिटी चेक मिला है वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनसे ये लोग डर रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये हमारी क्यों नहीं सुन रहे, ये हमारे सारे रूल्स क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खाते पीते रहिएगा। Thank you. ठीक है, बाय।